हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि कैंडल बॉक्स रीडिंग के थ्रू कैसे इमोशंस जानने मिलते हैं, क्या चल रहा है उनके सिचुएशन में। क्योंकि जिस तरह से रीडिंग प्रोग्रेस कर रही है और सुबह शाम जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत जल्दी कुछ खुशखबरी नज़र आ रही है। तो जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन दुआ तो सभी के लिए है। तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है। सबसे बड़ी चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर दिख रहा है, 21 नंबर सपोज आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे 48 है, 21 है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है वो किसी भी रिलेटेड आपसे हो सकता है। जैसे कि आपका बर्थ नंबर, टोटल नंबर, या आपकी पार्टनर का बर्थ डेट नंबर, या उनका जॉइन होके कुछ नंबर, ये कुछ भी तरीके से, या फिर एक इंडिकेशन कि आपको कोई सपोज 21 है। मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे कोई चीज़ है ना, आपको एक रिचुअल है या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कंटिन्यूसली आपको 21 डेज ट्राई करनी चाहिए, ये कुछ इंडिकेशन हो सकता है। अभी आपकी सिचुएशन में क्या है वो आप बेहतर जानते हैं। तो चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लिया कीजिए। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए कमेंट है, कुछ लोगों का कमेंट है कि ये जो एनर्जी कितनी परसेंट मैच करती है। ये एनर्जी आपको 100% मैच कर सकती है, लेकिन रिजल्ट 100% वही आएगा ये नहीं होता। क्योंकि एनर्जीज वही चलती है जो दिखता है, बट हर एक, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज वही है, रेजोनेट होती है, परफेक्टली होती है, लेकिन उनकी तरफ से एक्शन, उनका सोल प्रोसेस कहाँ पे है, कहाँ तक कितने लेवल पे अटका है। आप समझ सकते हैं कि आज जिस लेवल की मैच्योरिटी पे या जिस लेवल की समझदारी पे आप हैं, वो कल तक नहीं थे। जिस तरह से आप आज पॉजिटिव हो, कल तक नहीं थे। कभी होता है कि न्यू मून की एनर्जी होती है, अमावस की एनर्जी होती है, फुल मून की एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस होती है कि इतनी महीनों की मेहनत एक जैसे लगता है कि एक पल में बिखर गई, इतना आप टूट जाते हो। तो समझ सकते हैं कि एनर्जी कितनी चेंज होती है और वो हर एक अपनी सिचुएशन में डिफर करती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि आपको रिजल्ट किस चीज़ से आएंगे, तो वो है आपके पॉजिटिव रहने से। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा एक नामुमकिन सी बात है, फॉरगिवनेस थेरेपी, तो ये भी अगेन नामुमकिन सी बात है। तो ये सब चीज़ें जो नामुमकिन जो लगती है ना, वही चीज़ आपको बेसिक से बेसिक करनी है। कोई बहुत बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना तक लेवल क्या है कि आप फॉरगिवनेस और अपनी सेल्फ लव प्रोसेस में आएंगे ना, आप झटके से कोई भी चीज़ का रिजल्ट पाने में सक्षम होंगे। आप करके देखिए, आपको मुझ पे सिर्फ विश्वास, बोलने पे विश्वास करेंगे, आप करके देखिए खुद में ये चेंजेस, आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तो जैसे हमेशा रिचुअल कंप्लीटेड है, तो जब भी कैंडल जलाऊं आप फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पर्सन का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। मुश्किल है लेकिन जानना ज़रूरी है। हम किसी चीज़ की प्रोसेस में हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए जानने की कोशिश। तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रही है, लगता है कि ओवर एक्साइटेड या ओवर गुस्से वाली एनर्जी है, लेकिन मुझे प्यार वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। फ्लेम के ऊपर देख सकते हैं। मुझे काफ़ी हद तक एक सोल कनेक्शन मिला है, जहाँ पे यूनियन काफ़ी नज़दीक है, लेकिन कुछ चीज़ है ना जैसे रोके हुए बहुत ज़्यादा है। बस एक चीज़, एक वो बात कंप्लीट होनी है जिसकी वजह से यूनियन रुका हुआ है। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे रीयूनियन होने ही वाला है, बस कुछ चीज़ बदलने की ज़रूरत है। एक छोटा सा पॉइंट से ही, एक छोटी सी बात से ही, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो एक कंप्लीट होने के कगार पे है। इनके इमोशंस दिन ब दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि जैसे कि जानने की कोशिश, क्या चल रहा है, क्या है, कौन है वो, क्या है वो, कहाँ पे है, किसके साथ है, हर चीज़ जाननी है। एक अलग ही एक अट्रैक्शन फील हो रहा है।
जैसे कि दूर जाना इनकी चॉइस थी और दूर गए भी, या फिर आपको कहा कि दूर जाओ और ये हमारे लिए सही है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा लगा कि एक पल में जब आप को किसी और के साथ देखा, भले वो आपका दोस्त हो या पता नहीं ऐसा सिचुएशन हो, पर ऐसा लगा कि ये ख्याल वो एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको ये सामने देखना या वो सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्टेबल हो गया था। जैसे वो चीज़ों को ना समझ नहीं पाए, ले नहीं पाए। ये जो फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा एक ट्रिगर हो गई है। और इस सिचुएशन में ऐसा है ना कि यहाँ से आपकी तरफ से एक अलग ही चीज़ सामने आई है। जैसे कि इवन आपका एक ऐसा बिहेवियर, या अगर आप किसी के साथ भी नहीं दिख रहे हो तो आप नहीं दिख रहे हो, ये भी एक चिंता है, या रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा है ना कि इंसान आपके ऊपर नज़रें गड़ाए बैठा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं जानने की कोशिश है। एक ऐसी उम्मीद जहाँ पे ना एक बात करने का एक मौका मिले, मौका कोई भी चीज़, जैसे कि किसी दोस्त की शादी हो या फिर जॉब रिलेटेड या कोई भी चीज़, ऐसा कुछ भी चीज़, बिजनेस जॉब रिलेटेड, मतलब ऐसा कुछ काम या फिर कुछ भी चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तो कुछ ऐसा है जहाँ पे जैसे एक मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, आपके बारे में जानने का कि फ़िलहाल चल क्या रहा है। तो आप कहीं पे अगर नज़र नहीं आ रहे हो, या फिर किसी और के साथ नज़र आ रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ जैसे कि इनको जाननी है, जो कुछ चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके साथ बिताए पल, जैसे कि फ़ोटोज़ वगैरह है, जो मेमोरीज़ है, हर चीज़ को जैसे बहुत ध्यान मेमोरीज़ को वापस जिया जा रहा है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि जिस सिचुएशन में है, मुझे एक हर्मिट की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे इंसान अकेला है, अकेला कर दिया है या अकेला खुद रहना चाहता है, बट इस वक्त में वो सिर्फ पुरानी यादों के सहारे है। और इस पुरानी यादों में वो अपने दिल को बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल तक लेके जा रहा है। वो मेमोरीज़, वो यादें, वो फ़ोटोज़ और वो सब बातें उसको कहीं दूसरी ही दुनिया में लेके जाती है। जैसे लगता है कि उसके लाइफ में जैसे कुछ था जो उसने एक, जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ जो उसने खोई हो, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो अपने कलीग से या फिर ख़ास दोस्त से कुछ डिस्कस कर रहे, कुछ बता रहे, कुछ फीलिंग जाहिर कर रहे कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें कैसे किया जा सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि जो ख़ास करके जिनके पेरेंट्स का प्रॉब्लम है ना, ऐसा लगा कि वो हाल फिलहाल में ना कि कोर्ट मैरिज कर सकते हैं कि नहीं, इस बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसके बाद कैसे क्या मैनेज किया जा सकता है उस बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के उसके बाद एक फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ये एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा नज़र आया। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, ये कुछ लेके या कुछ समझाने आपके पास आ सकते हैं। जैसे कि आपका क्या फ़ैसला होगा, आपका क्या निर्णय होगा इस बारे में, या आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है, ये जानने की कोशिश है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना, जैसे कि उनका अगर जॉब हो, करियर है, यहाँ पे ऐसा उनको जैसे पहले ना बहुत ही ज़्यादा एक डेस्परेशन था कि मेरा करियर, मेरा गोल एकदम ऑब्सेशन था, तो कहीं जॉब का लाइक कैसे हो सकता है। बट अभी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना ज़िंदगी ने वो चीज़ दिखा दी है जहाँ पे उनको ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ रहे ना रहे, बट असली खुशी या सोल हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, वो अगर इंसान की ज़िंदगी में ना रहे तो बस सब कुछ होते हुए भी ना होने का एहसास हो जाता है। मुझे अगेन 222 की एनर्जी मिली है। सुबह की रीडिंग में भी वैसा ही कुछ हुआ था, और ये फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि 222 की एनर्जी अचानक से आपके सामने आई है। मुझे लेटर एल, लेटर वी, लेटर एफ, लेटर ए, लेटर सी,
एक्वेरियस साइन आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, और सेकेंडली जो नज़र आ रही है वो स्कॉर्पियो राशि। ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये मिलना चाहेंगे आपसे। रीज़न अपने अपने हैं, बट मिलने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, जहाँ पे एक अलग ही एक अलग ही एनर्जी के साथ अपने लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हैं उसके लिए, मतलब जैसे कि कोई अपना हो, जैसे कि अपने साथ जैसे ना अपने आप से बात कर रहे हो, ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा है। जो रात के मैसेजेस है ना, जिसमें जैसे वो समझते हैं कि आप ही उनका अदर हाफ हो, वो वाली एनर्जी है जहाँ पे ना वो खुद से बात करना चाहते हैं, वो खुद से मिलना चाहते हो। पता नहीं कि एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये लिटरली ऐसा, ये सोल कनेक्शन को ना बहुत अलग लेवल पे फील करे। उनको पता नहीं है कि ये सब क्या होता है, ये सोलमेट, ये ट्विन फ्लेम, ये क्या कनेक्शंस, नहीं पता उनको। बस इतना पता है कि अगर वो आपसे मिलते हैं, अगर आपसे बात करते हैं, तो इतना सुकून क्यों मिलता है। जैसे कि अगर आपके पास आए तो जैसे कभी कुछ कहने की ज़रूरत ना हो, या फिर कुछ भी कहे तो जैसे कि कुछ फील नहीं होता हो कि क्या बोल रहे हैं, कि मतलब उस चीज़ का जैसे डर नहीं लगता। अगर आप गुस्से में भी आओ, गुस्से में तकलीफ भी दो, तो उनको जैसे कुछ लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि ये होना ज़रूरी था, ये मुझे चाहिए था कि आप डांटो, आप ये करो, बट फिर भी आप उनसे जुड़ो और आप उनसे प्यार करो। ये वो फील करना चाहते हैं। हालांकि इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक अलग ही ना एक ख्याली दुनिया में मुझे फील हो रहा है, जहाँ पे ये इंसान जब इतना प्रैक्टिकल है, बट ऐसा लग रहा है कि अभी हर चीज़ में ना इनकी प्रैक्टिकलिटी है ना वो साइड में जाने लगी। ऐसा नहीं कि वो इमोशंस में बहकर डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं, ये इमोशंस में इतना वीक हो गए हैं कि जैसे कि किसी चीज़ की इमोशंस की ताकत नहीं समझते, ये बहना नहीं चाहते, बट वो इतना तो चाहते हैं कि ये फीलिंग्स है जो आपके साथ बिताए पल है या आपके साथ एक कनेक्ट है, वही चीज़ उनको जैसे बचा सकता है। ये स्ट्रांगली आपको ना गले लगाना चाहते हो, आपको किस करना चाहते हो। इसमें एक मुझे एक क्या कहते हैं कि उसमें एक लस्ट नहीं दिखाया, जहाँ पे एक इंसान है ना अपने आप से मिलने की कोशिश कर रहा हो, ये मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो उनके साथ है, तो भले वो आप उनके पेरेंट्स हो या कोई भी है जो आपके बीच में हो, ऐसा लग रहा है कि ना ये इनसे बात कर रहे हैं, ना वो उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों भी एक दूसरे का हाल समझते हैं कि जो हुआ वो बस होना था, अब रास्ते अलग होने ही हैं और इस बात का कोई मतलब नहीं है वाली एनर्जी है। बस एक कुछ रीज़न है, कुछ एक बंधन है जिसकी वजह से वो लोग रुके हुए हैं, ये वाली फीलिंग है। बट एक दूसरे का जो, स्पेशली मुझे थर्ड पार्टी ऐसा लग रहा है ना कि अपनी जो पॉइंट्स है ना उसको छोड़ना नहीं चाहती। जैसे कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि कोई भी चीज़ का जो सेल्फिश जो होता ना मोटिव, जैसे अपना जो रुतबा है, यह सब चीज़ें वो छोड़ना नहीं चाहती। बहुत स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक मैसेज, आज तो बहुत अलग ही रीडिंग थी, अलग ही रीडिंग थी। यहाँ पे नंबर 9 भी दिख रहा है मुझे समाओ, और हो सकता है कि आपको स्नेक दिख रहे हो सपने में। स्नेक बहुत सारी चीज़ मतलब होता है सपने में, तो आपको जब भी सपना आए शेयर कीजिए। बट उसमें क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों का जैसे जवाब देना मुश्किल हो जाता है, बट किसे स्नेक कौन से कलर का है, किस पोजीशन में है, आपको ड्रीम देख के हो, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, डर लगा, कोई भी चीज़ उसका मतलब होता है। तो वो, हालांकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक फीलिंग होती है, एक इंट्यूशंस होती है, वो चीज़ मैटर करती है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको स्नेक दिख सकते हैं। सेकेंडली मुझे ना वो जो एक टेलीस्कोप जैसा फील हो रहा है, जैसे टेलीस्कोप नहीं, सॉरी, दूरबीन को क्या बोलते हैं, वो चीज़ फील हो रही है जहाँ पे कोई स्पाई कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। लाइक यही है जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं।
मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस चीज़ में ना जैसे सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ना बनने के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ टूटने वाला है, कुछ मतलब कुछ छोड़ने के बाद ही कुछ मिलेगा, ये वाली एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में इस तरह से डिफ़िकल्ट फेज चालू है ना कि उनको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब बहुत मतलब इम्पॉसिबल जैसा फील हो रहा है। हालांकि ये सिचुएशन उनकी तरफ से क्रिएट किए गई है, बट ऐसा लग रहा है कि ये कर्मा ही होता है, ये कर्मा ही होता है जो हमें बहुत चीज़ों पे, लेकिन जब चीज़ें बनती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन बिगड़ती है तो उतनी ही ज़्यादा दर्द देती है, वाली एनर्जी है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपसे मिलेंगे ज़रूर, ऐसा फील हो रहा है। यस, देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस, बाउंड्रीज। वर्दीनेस, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट और डेटिंग। तो मैंने कहा ना कि ये आपसे आके मिलना चाहते हैं, लिटरली मिलना चाहते हैं, तो होगी मुलाकात होगी। अभी कुछ लोगों के केसेस में लिटरली एक कन्फेशन होगा, कुछ लोग केसेस में ना एक क्या बोलते हैं पछतावा का एक मीटिंग होगी, और कुछ लोग केसेस में कुछ बहाना होगा किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई काम हो जिसकी वजह से समाव, या फिर कुछ भी चीज़ लाइक दोस्त की शादी हो या कुछ भी चीज़, बट मिलना तो ज़रूर होने वाला है। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, और उस मुलाकात में काफ़ी सारी चीज़ें ना अगले, जैसे कि कोई सीड रखा जाएगा जो अलग लेवल पे आगे की सिचुएशन क्रिएट करेगा। ये जो आपके मन में आपके बीच में मनमुटाव है ना, वहाँ पे मैंने कहा ना कि वो चीज़ें को सुधारना चाहते हैं, या तो उनके लिटरली उनके साथ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, मतलब जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, या फिर आपके बीच में जो मनमुटाव है अगर, तो वो चीज़ें साथ में निकल रही है, मतलब वो चीज़ें सुधारना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको आपकी असली वैल्यू आपकी वर्थ वो समझ में आ रही है कि आप कितनी ज़रूरी हो उनके लिए। बहुत फील हो रहा है कि जैसे एक इमोशनल बहुत ज़्यादा है, और एक वैल्यू ही एक अलग ही एक कनेक्शन, एक अलग ही पुल फील कर रहे हैं। और ये जो भी आपकी बाउंड्रीज लाइक ना, आप दोनों में जो भी बाउंड्रीज है वो मिटाना चाहते हैं, लिटरली मिटाना चाहते हैं। दूरियाँ अभी ना जैसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है, कुछ भी चीज़। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे ये मतलब चाहते हैं कि आप उनको गुस्सा करो, डांटो या कुछ भी चीज़। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको जैसे कर्मा पे होने के चांसेस है, या फिर वो किसी से बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में ना ये आपसे सुनना चाहते हैं कि आप उनको कोसो, आप उनको लिटरली मतलब कर्स करो टाइप्स के, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको सडन रियलाइजेशन हुआ होगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है या गलत किया है। ये वाली एनर्जी है, लिटरली बताना ज़रूर। Gratitude. You fully appreciate the valuable lessons that life knowingly present to you. तो ये यूनिवर्स को जो आप थैंक यू बोलते हैं ना लिख के, ये बहुत बहुत मैटर कर रहा है। आप देखेंगे इस चीज़ का ना, ये थैंक यू यूनिवर्स जो आप बोलते हो दिन रात, यही चीज़ आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी। ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही कमेंट बॉक्स में नहीं, आप खुद से लिखो, अपने लिए लिखो, अपने पास रखो कोई भी चीज़, बट ये जो इन यूनिवर्स को आप जो थैंक्स बोल रहे हैं ना, वो बहुत बहुत मैटर कर रहा है। एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी बहुत मैटर कर रही है। इंटीग्रिटी, यू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ऑफ योर सोल, मैनिफेस्ट लव विथ योर एवरी एक्शन। मुझे अगेन ये ना एक सोल कनेक्शन की बात हो रही है, एक इंटीग्रिटी, मतलब आपकी एक्चुअली जो मुझे वर्दीनेस भी फील हो रही है, यहाँ पे आपकी एक वर्थ क्रिएट हो रही है, या फिर बन रही है, या फिर किसी को समझ जा रही है, समझाई जा रही है बहुत ज़्यादा। और सेकेंडली जो एक कमेंट है कि उनसे आपको कैसे बात करनी है, पहले तो आपको शांत रहना है, और सबसे बड़ी चीज़ ये सजेशन है
आपकी सिचुएशन क्या कहती है, क्या कहना चाहती है, वो ठीक है, भले वो कितना रोए पीटे सब कुछ है, बट सिचुएशन क्या है, वो क्या डिमांड करे, वो क्या बात करे, इस पे आपका रिएक्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, रिएक्शन से ज़्यादा आपको रिस्पॉन्ड देना है, रिस्पॉन्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब इंसान खामोश रहता है ना, तब जब सामने वाला है ना, उसको वो जब अगर बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो अभी तक वो इंसान आपको समझने नहीं लगा है। और दूसरी चीज़, अगर आप रोने कर्ज करने लगे ना, अगर उसका कर्मा अगर उसको खुद को नहीं खा रहा है, आपसे बोलने से हो रहा है, तो सब चीज़ें आपके ऊपर ही आती है। नहीं, मतलब मैं नहीं चाहती कि आप इस चीज़ का भार उठाए, नहीं, ये सब चीज़ें यूनिवर्स का है, तो यूनिवर्स उनको जो भी है रियलाइज़ करवाए। आप क्यों अपना मुंह खराब करेंगे, ये वाली एनर्जी मुझे फील होती है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फॉरगिवनेस थेरेपी एंड ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखेगी, क्योंकि मुझे आपके लाइफ में अबंडेंस आते हुए नज़र आ रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।